हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। ये कठिनाइयां कभी कभी हमें तोड़ने वाली और बोझिल लग सकती हैं। लेकिन अगर आप अभी भी उन बोझों का अनुभव कर रहे हैं तो यह जान लें कि ये अनुभव आपको परिभाषित नहीं करते। ये आपके यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय हैं जिन्होंने आपके भीतर सहनशीलता, साहस और ताकत को विकसित किया है। आइए जानते हैं वे गुण जो लोग अक्सर कठिनाइयों का सामना करने के बाद विकसित करते हैं। 1. गहरी सहानुभूति। जीवन में कठिनाई का सामना करने से आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। आप उन लोगों के दुख को समझते हैं जो चुपचाप अपनी टीसों को सहते हैं। आप उनके भावनात्मक संकेतों को पहचानने में सक्षम होते हैं, जैसे कि उनकी आंखों में छिपा हुआ दर्द या उनकी आवाज में हल्का सा बदलाव। इस संवेदनशीलता के कारण आप दूसरों के प्रति अधिक उदार और दयालु बनते हैं, जिससे आपके रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। दूसरों को बचाने की इच्छा। कभी कभी आप उन लोगों को देखने पर सोचने लगते हैं जिन्हें आप दर्द में देख रहे हैं और उनके दर्द का सामना करने से रोकने की कोशिश करते हैं। यह एक रक्षक भावना की तरह होता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह जरूरी नहीं है कि आप हर किसी का बोझ उठाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमाएं निर्धारित करें और खुद का भी ध्यान रखें। 3. सुरक्षित दिल। आपके दुखदायक अनुभवों ने आपके दिल को सुरक्षित बना दिया है। आप दूसरों पर खुलने में हिचकिचाते हैं और ट्रस्ट करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह आपकी आत्मसंरक्षण की प्रवृत्ति है। आप शायद नए रिश्तों में थोड़ा सतर्क रहते हैं, लेकिन यह ठीक है। आपको अपने भावनात्मक सुरक्षा को बनाए रखते हुए लोगों के साथ खुलने के लिए समय लेना चाहिए। 4. अकेले में बिताए समय की अहमियत। जब आपने बहुत कुछ सहा है, तब अकेला समय बिताना आपके लिए कीमती हो जाता है। यह समय आपको खुद को समझने और अपने विचारों को सुलझाने में मदद करता है। आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और अपनी भावनाओं को संसाधित कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि आप खुद के साथ समय बिताएं ताकि आप अपनी मानसिक स्थिति को समझ सकें और शांति पा सकें। 5. स्थिरता की खोज। जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करते हुए आपको स्थिरता और सुरक्षा की प्रबल इच्छा होती है। एक मजबूत दिनचर्या, संतुलित कार्य जीवन और सुरक्षित वातावरण आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। ऐसे ग्राउंडिंग तकनीक जैसे कि 5-4-3-2-1 तकनीक आपकी चिंता को कम कर सकती है और आपको वर्तमान में रहने में मदद कर सकती है। 6. अधिक सोचने की प्रवृत्ति। कभी कभी स्थिरता की आवश्यकता आपको अत्यधिक सोचने के लिए प्रेरित करती है। आप हर स्थिति के लिए बैकअप योजनाएं तैयार करते हैं, जिससे आप अनिश्चितता से सुरक्षा का अनुभव करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आपको बस बहने देना चाहिए और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। 7. आंतरिक सहनशीलता। सहनशीलता अक्सर चुपचाप ही होती है। आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बने रह सकते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। यह आपकी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आपकी आंतरिक सहनशीलता कभी कभी दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है जो संघर्ष कर रहे हैं। 8. स्वतंत्रता की चाह। आपके अनुभवों ने आपको स्वतंत्रता का महत्व समझाया है। आपको विश्वास हो गया है कि दूसरों पर निर्भर न रहना सबसे अच्छा है। यह जरूरी नहीं कि आप मदद न मांगे, बल्कि आप जानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता अपने पैरों पर खड़े होना और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना है। 9. छोटे पलों की सराहना। जब आपने कठिनाइयों का सामना किया है तो जीवन की छोटी छोटी खुशियों की अहमियत बढ़ जाती है। चाय का एक कप, पेड़ों के बीच सूरज की किरणें या बारिश की आवाज, उन जैसे क्षण आपको आनंदित करते हैं। आप इन छोटे पलों में खुशियों को खोजने लगते हैं क्योंकि यही आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। आप जानते हैं कि बड़ी सफलताएं खुशी नहीं देती, बल्कि जीवन के छोटे छोटे सुंदर पल ही वास्तव में आपके दिल को छूते हैं। 10. न्याय की अनुभूति। जब आप किसी अन्याय का सामना करते हैं तो यह आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। आप उन लोगों के लिए खड़े होते हैं जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। यह गुण आपको दूसरों के प्रति न्याय और समानता की भावना को मजबूत बनाता है। आप उन विषयों पर आवाज उठाते हैं जो आपके दिल के करीब हैं और दूसरों की सहायता के लिए समर्पित रहते हैं। इस भावना के साथ आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। 11वीं अर्थ की खोज। कठिनाइयों का सामना करते हुए आप अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्यों की खोज करते हैं। ये प्रक्रिया पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहलाती है। यहाँ आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, अपने लक्ष्यों को पुनर्परिभाषित करते हैं और समाज में आपके योगदान का महत्व समझते हैं। यह समझ आपको गहराई से प्रभावित करती है और आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी गुण को अपने भीतर पाते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन ने आपको परखा है, पर आप अभी भी जीतने में सफल रहे हैं। आप यहाँ हैं, खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आपकी यात्रा का हर अनुभव आपके लिए एक नई सीख लेकर आता है। आपके अनुभव क्या हैं? आपने अपने अनुभवों के माध्यम से कौन से गुण खोजे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें आपकी राय सुनकर खुशी होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी
तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।